You would have been dead by now. शायद आप मर गए होते, But you woke up to see a new day. लेकिन आप एक नए दिन को देख पाए। You don't pay taxes for the sun. सूर्य को आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं। You don't pay taxes for the air you breathe. जो सांस हम लेते हैं उस हवा को हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं। Many are at the hospitals today. बहुत सारे लोग आज हॉस्पिटल में हैं। No hands, no legs. किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं। Wish they have your eyes. वे चाहते हैं कि उनकी आंख हो, They have your ears. चाहते हैं कि उनके कान हो, Wish they have your legs. चाहते हैं कि उनके पैर हो। But look at you. पर अपने आप को देखो, You have hands, you have legs, आपके हाथ और पैर हैं, eyes and ears. आपके आंख और कान है, You have a job. आपको नौकरी है, You have water to drink. आपके पास पीने के लिए पानी है, Clothes on your body. पहनने के लिए कपड़े हैं, You have friends, a family, दोस्त हैं, परिवार हैं, children, husband, wife. बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, A church. कलीसिया है, The Bible. वचन है, You have Jesus. प्रभु यीशु मसीह है, You have salvation. आपके लिए उद्धार है, The name is written in the book of life. आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है। Angels know you by name. स्वर्ग के दूत आपको आपके नाम से जानते हैं। Power of the Holy Spirit is upon you. पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर है। Demons are afraid of you. दुष्ट आत्माएं आपसे डरती है। You have more आपके पास अधिक है to be grateful for. परमेश्वर को देने के लिए, Because God would only give to you when He knows it's going to come out of you and touch the lives of people. क्योंकि परमेश्वर आपको तब ही देगा जब वो इस बात को जानता है कि वो आप में से बाहर निकलेंगी और मनुष्य के जीवन को छुएगा। आमीन। The little you have, थोड़ा आपके पास है तो would never increase वो कभी भी नहीं बढ़ेगा। until you give it out. मेरे प्रियो, मैं कहता हूँ कि आप दे दो। A nation that gives एक देश जो कि देता है will never lack. उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। आमीन। A person that gives एक व्यक्ति जो कि देता है will never lack. उन्हें कमी नहीं होगी। A family that gives एक परिवार जो देता है never lack. उन्हें कमी नहीं होगी। हालेलुया। Today, आज के दिन the demon of stinginess कंजूसी का आत्मा that has kept you bound in poverty, आपको गरीबी में बांध के रखा है, kept you bound in poverty, आपको गरीबी में बांध के रखा है, will be broken over your life. आपके जीवन के ऊपर से हट जाएगी। आमीन। हालेलुया। My mother was a prostitute. मेरी माता एक वेश्या थी She's a twin. और वे जुड़वे थी। They're twins. जुड़वे, Two twins. हाँ जुड़वे। You see me up there? क्या आप मुझे देख सकते हैं? My mother was a twin. मेरी माता जुड़वा थी। My mother and her sister. मेरी माँ और उसकी बहन। My mother and her sister had 9 brothers. मेरी माँ और उसकी बहन के 9 भाई थे। 9 brothers. 9 भाई। 5 of them were medical doctors. 5 लोग अमेरिका में डॉक्टर थे 4 of them were engineers. और 4 जो थे वो इंजीनियर थे। Within 1 year, एक साल के अंदर, 1 year, एक साल के अंदर all the 9 died. सभी 9 के 9 भाई मर गए। All the 9 died. 9 भाई मर गए। The 5 doctors died in a day. एक दिन में ही मेरे माँ के 5 भाई मर गए। It was the 25th of December. और ये दिसंबर 25 तारीख की बात है। Gathered together, वे सारे इकट्ठे हुए, ate and drank. खा पी कर सो गए। None of them woke up. उनमें से कोई नहीं उठा। 5 doctors died. 5 डॉक्टर एक दिन में ही मर गए। Grandmother buried them in a day. और उस दिन मेरी दादी माँ भी मर गई। Within the course of the year, उसी एक साल के अंदर 4 also died. बाकी 4 भाई भी मर गए। So now 9 dead. और अभी पूरे 9 लोग मर गए। Left with my mother मेरी माँ बच गई and her sister. और उसकी बहन। When I was pregnant, when my mother was carrying me in her womb, और जब मैं अपनी माता के गर्भ में था, my auntie, that's my mother's twin sister, was also pregnant. मेरी माता की बहन भी उसी समय गर्भवती की अवस्था में थी। When I was born, और जब मैं पैदा हुआ, my auntie also gave birth. मेरी मौसी को भी एक बच्चा पैदा हुआ। And I was not well. और उस समय मैं स्वस्थ नहीं था। So I was not well, so my auntie carried me and was running to find a taxi to take me to a hospital. उस समय एक टैक्सी लेकर मेरी मौसी मुझे हॉस्पिटल लेके जा रही थी। My auntie fell और मेरी मौसी गिर गई and miscarriage. और उन्होंने अपना बच्चा खो दिया Lost her womb. और उनका गर्भपात हो गया। And lost her baby too. उनका बच्चा भी मर गया। The baby was also she was holding 2 babies. वो 2 बच्चों को पकड़ कर जाने लगी। Her baby fell and died. उनका बच्चा गिर गया। And she also fell and lost her womb. वो नीचे गिर गई और उनका गर्भपात हो गया। So now अभी I am the only child. मैं सिर्फ एक बच्चा, Only child in the whole family. पूरे खानदान में सिर्फ मैं ही एक। All of them are dead. सबके सब मर गए। Uncles, cousins, aunties अभी मेरे चाचा, मसेरे भाई सभी मर गए। left with me.
सभी मर गए। My mother, मेरी माँ as a prostitute, एक वेश्या होने के कारण, when she was pregnant, मेरी माँ जब गर्भवती अवस्था में थी, she said, I don't like this baby. उन्होंने कहा कि मुझे ये बच्चा नहीं This चाहिए, baby doesn't allow me to work and get money. ये बच्चा मुझे व्यभिचार करके पैसा कमाने के लिए नहीं देगा, इसलिए मैं इसे खत्म कर दूंगी। I'm a prostitute. I must work to make money. मैं एक वेश्या हूँ और मुझे वेश्या का बन करके पैसा कमाना ही है। So she tried to abort me. और उन्होंने मुझे गिराने का फैसला किया। She went to the hospital. वो हॉस्पिटल में गई, She tried 6 times, उन्होंने 6 बार कोशिश की, and I would not come out. लेकिन मैं बाहर नहीं आया। She was taking herbs, उन्होंने कई प्रकार की दवाइयाँ ली, but I was not coming out. मैं बाहर नहीं आया। On the 7th और time, 7वीं बार she went to the वो hospital. हॉस्पिटल गई, She met a doctor वो एक डॉक्टर को मिली from Germany called Bernard. जो कि जर्मन के थे, बेनार्ड। Said, Doctor, I want to kill this baby. उसने कहा मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। Doctor, look at my mother. डॉक्टर ने देखा, Said, don't kill this baby. उसने कहा बच्चे को मत मारो, Compared to this baby, बच्चे को होने दो, I will take care of him for the rest of his life. मैं खुद इस बच्चे की परवरिश करूंगा जीवन भर। Hallelujah. आमेन। I was born the 7th month. और 7वें महीने में ही मेरा जन्म हुआ। Premature baby, no breath. पूरी तरह से परिपक्व नहीं था, I was not breathing. सांस नहीं ले रहा था। The nurses said, I'm dead. नर्स ने कहा कि मैं मर गया हूँ, They are about to throw me into the trash can. और वे मुझे कूड़ेदान में फेंकने वाले थे। Right there, Dr. Bernard opened the door. उसी समय डॉक्टर बेनार्ड अंदर आए। It was not his day on duty. वो दिन उसका ड्यूटी का दिन नहीं था, God brought him. परमेश्वर ने उसको वहां पर लेकर आया। He saw them putting me in the tray. उन्होंने देखा कि मुझे डस्टबिन में डाल रहे He हैं। said, no. उसने कहा नहीं, Give me that baby. बच्चे को मुझे दो। Took me. मुझे लिया, Put me in the incubator. उन्होंने मुझे इंक्यूबेटर में रख दिया जो गर्म देने वाला मशीन है, Then he sat down और वो वहां बैठ गए and watched me. और मुझे देखने लगे। Exactly. Through the whole day, ठीक पूरे दिन I was not breathing. मैं सांस नहीं ले रहा था। But then at exactly 1 minute past 12, ठीक 12:01 के बाद, and my birthday is the 12th of January. जनवरी 12 तारीख मेरा जन्मदिन है, 1 minute past 12, ठीक 12:01 के बाद I started breathing. मैंने सांस लेना शुरू किया। हालेलुया, Hallelujah. आमीन। Dr. Bernard said, I told you. डॉक्टर बेनार्ड ने कहा, मैंने कहा The था nurses, I told you it's not dead. कि बच्चा नहीं मरा है। 7 days after I was born, मेरे जन्म के 7 दिन बाद Dr. Bernard was coming to work one morning. डॉक्टर बेनार्ड सुबह के वक्त ड्यूटी के लिए आ रहे थे। He had a car accident उनकी कार दुर्घटना हो गई, right around the hospital. बिल्कुल उसी अस्पताल के And सामने, he died. और वो मर गए। My mother's world was shattered. ओह, मेरी माँ की सारी उम्मीदें टूट गई। Dr. Bernard's wife told my mother, डॉक्टर बेनार्ड की पत्नी ने मेरी माँ से कहा, he said, I didn't hear my husband give a promise to take care of your ओ child. मैंने कभी इस प्रकार से नहीं सुना कि मेरे पति ने आपको किसी प्रकार का वायदा किया हो। So I grew up seeing my mother still as a prostitute. इसलिए मेरी माँ मेरे बचपन से ही वेश्यागमन करती थी, जिससे हमारा गुजारा चलता We था। used to sleep on the streets. हम सड़कों में अक्सर सोया करते थे। And men would come and give her money and have sex with her. लोग मेरी माँ को पैसा देकर उनके साथ वे विचार करते थे, And at times they would beat her. और उनको मारते भी थे, At times they would say all kinds of foolish things, और कई प्रकार की गंदी गालियां देते थे, bad things. गंदी बातें। Then I was a little boy. उस समय मैं बिल्कुल There छोटा was था, such pain in my heart. मेरे हृदय में बहुत वेदना I थी, used to cry. मैं रोता था। One day, एक दिन my mother held my hand. मेरी माँ ने मेरे हाथ पकड़ा Said, come. और कहा, चल। We walked through the street. हम सड़क पर चलने लगे, Somebody's house. किसी के घर में। My mother asked the person, मेरी माँ ने उस आदमी से I कहा, want to be a maid. मैं आपके घर में काम करूंगी। That was one of the army commanders in Ghana. वो आदमी गाना राज्य के आर्मी कमांडर थे। The man said, come in. उसने कहा, अंदर आओ। He gave us the garage. उन्होंने रहने के लिए गैरेज दी। We used to sleep in the garage with the dog. हम गैरेज में कुत्तों के साथ सोते थे। The food that were given to the dogs were better than ours. जो भोजन कुत्तों को दी जाती थी वो हमसे बेहतर थी। This man would put food on the plate for dogs, but put ours on the soil, वे लोग प्लेट में कुत्तों को भोजन देते थे, लेकिन हमें on the floor. मिट्टी में दिया करते थे, And we would eat और हम खाते थे the dog's food कुत्तों को दी जाने वाली खाना। at night. प्रति रात This man would leave his wife upstairs and come downstairs to have sex with my mom. ये आदमी अपना बीबी को छोड़कर नीचे गैरेज में आकर मेरी माँ के साथ व्यभिचार करता था, And then beat her up. मेरी माँ को मारता था। Said, never tell anybody. किसी को ये बात मत बोलना। As a little boy, I used to stare in the corner. I used to stay in the corner and I look at everything happening and my heart was broken. एक छोटा लड़का होने के कारण मैं किसी कोने में बैठ जाता और ये सब को देख करके मेरा हृदय टूट जाता था और बहुत रोता था। One day, एक दिन the man came and said, I cannot take care of two people. उस आदमी ने आकर कहा कि मैं 2 लोगों की परवरिश नहीं कर सकता। Either your child go or you stay, or you stay or your child goes. तुम यहीं रहो, तुम्हारे बच्चे को यहाँ से जाने दो, या तो तुम्हारे बच्चा यहाँ रहे, तुम यहाँ से जाओ। As a little boy, एक छोटे लड़के के there कारण, was such pain and anger in my heart. हृदय की वेदना और भूख के I कारण left the house. मैं वो घर छोड़ दिया I ended up on the street. और सड़क पर आ गया। I used to eat from the gutters. मैं कूड़ेदान में से उठाकर खाया करता था, Pick up food from the floor. सड़क के किनारे फेंका हुआ खाना उठाकर खाता था। Somebody that doesn't leave food behind, I will go hungry the whole night.
अगर कोई सड़कों में इस तरह से खाना नहीं फेंकता तो पूरी रात भर मैं भूखा रहता। I used to help people with their luggage. मैं लोगों की सहायता करता उनकी सामान उठाने में। Then they would give me something. उसके बाद वे कुछ ना कुछ मुझे देते। On the streets, if you have money, the strong boys will beat you and take it. So at times when I work, I don't take money. When I help people, I don't take money. अगर कोई मुझे पैसा देता तो मैं पैसा नहीं लेता, क्योंकि मेरे हाथ पैसे होते तो मुझसे बड़े लड़के उसे छीन कर मुझसे ले लेते थे और वो मुझे मारते पीटते थे, इसलिए मैं पैसे लेने से डरता था। Oh God, up to today when it rains, when it's raining, when it rains, my heart is broken. Because when it rains, Pastor, we have nowhere to sleep because we used to sleep in the cardboards. You know, this empty package, empty, how do you call it? हम जो कार्टून का बक्सा कहते हैं ना, वही है। So when it rains, everything melts. Up till today, when I hear the sound of the rain, I begin to pray. I said, God, please touch the children on the streets. मैं तो कार्टून का बक्सा को खोलकर उसे गद्दा बनाकर उसमें सोता था। सोने के लिए कभी कभी जगह भी नहीं मिलती थी। बारिश से हम बहुत डरते थे क्योंकि मैं भीग जाता था, मेरा कागज का बिस्तर भी भीग जाता और किसी काम का नहीं रहता। इसलिए आज भी जब कभी बारिश होती है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि रास्ते में रहने वाले बच्चों की क्या हालत होगी। One day, एक दिन I helped a woman मैंने एक महिला की मदद की। carry her bag. उनके हाथ में जो बैग्स थे उन्हें उठाने में मदद की। And the woman looked at me. उस महिला ने मेरी ओर Said, I देखा। had a dream. मैंने एक स्वप्न देखा है। I saw a little boy like you in my dream. मैंने एक छोटे से लड़के को बिल्कुल तुम्हारी तरह स्वप्न में देखा। He said, I will help you. मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। She held my hand and took me home. मेरा हाथ पकड़कर वो अपने घर लेके गई। And she gave me her garage. रहने के लिए मुझे गैराज दी गई। I used to sleep in the garage. मैं गैराज में सोया करता। Clean the house and cut the grass, do all the work. घर का हर काम, घर सफाई करना, पोछा लगाना, घास काटना, ये सब काम मैं किया करता था। Give me food to eat. तब मुझे खाना देते। 17 months after, 17 महीने के बाद she went to town. On her way, she had a car accident and died. जो महिला मुझे लेकर गई थी वो एक दिन कार लेकर शहर गई, वो भी एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। My whole world was broken. मेरे जीने की मेरी सारी उम्मीदें फिर से टूट गई। I said, why am I suffering? मैंने कहा मुझे क्यों इतनी कष्ट होती है। Ended up on the streets again. मैं फिर से दोबारा सड़क पर आ गया, Eating from the gutters, from the floor. कूड़ेदान में से और नीचे गिरे हुए भोजन को उठाकर खाता। Then I met another man. अभी एक और व्यक्ति से मुलाकात Helped हुई, him उनकी सहायता की, carry his bag to his car. उनकी बैग्स उठाकर कार में रख दिए। His wife said, go away. उसकी पत्नी ने मुझसे कहा दूर जा, But the man said no. लेकिन उस आदमी ने कहा नहीं, He said, come, इधर आ, come, इधर आ, come in the car. गाड़ी के अंदर आ। I remember I was so afraid. So afraid. मैं बहुत डर गया। I entered the car, डरते हुए गाड़ी के अंदर गया, sat down, बैठ गया, looking around the car. गाड़ी के चारों ओर देखने लगा। The man took me home, उस आदमी ने मुझे घर ले गया। gave me a garage. फिर से मुझे रहने के लिए गैराज दी गई। I used to sleep with a dog called Sharp. उस गैराज में शार्क नाम का एक कुत्ता था जिसके साथ मैं रहता था। The food given to the dogs was better than mine. जो भोजन कुत्ता को दी जाती थी वो मुझसे बहुत बढ़िया थी। I used to wish the dog would never die. मेरे हृदय से इच्छा और उम्मीद यही थी कि ये कुत्ता कभी ना मरे। अगर मर जाए तो मेरा खाना भी बंद हो जाता। Because when they give the dog food, जो कुत्ता that's what keeps me. जो कुत्ते को भोजन देते थे वही भोजन मुझे भी दिया करते। This man had 4 boys in the house. इस आदमी के 4 लड़के थे उनके घर में। I used to clean the house, clean the car. I used to wash their clothes and do every work in the house. मैं उनके घर का हर काम किया करता था, जैसे कि घर पोछा मारना, कार को धोना, सारी काम। And in the evening, और शाम के समय the boys had a special teacher that would come to the house to teach them. उस आदमी के लड़कों के लिए एक ट्यूशन टीचर का आयोजन किया गया था। The study room was close to the garage. और जिस कमरे में वो पढ़ते थे वो बिल्कुल गैरेज के पास में ही थी। And there was a hole through the door. गैरेज के सामने के कमरे के दरवाजा में एक छेद था। And I would look through that hole और उस छेद में से मैं झांकता था and watch them study. और उनको पढ़ते हुए देखता। That is how I learned how to read and write. और इसी प्रकार से मैंने पढ़ना लिखना सीखा। SO-SO-T-O-2, I'll be listening. SO-SO-D-O-2 इस प्रकार से मैंने सीखा। One day the man caught me. एक दिन उस आदमी ने मुझे पकड़ लिया। He said, you're supposed to sleep and wake up and do the work in the house.
तुम्हें तो सोना चाहिए था और सुबह उठ के तुम्हें काम करना है। Do you even know what they are being taught? तुम्हें क्या मालूम है कि वे लोग क्या सीख रहे They हैं? were teaching them tenses. So he said, what is the past tense of go? क्योंकि शिक्षक उन्हें टेंस के बारे में सिखा रहा था। उसने मुझे पूछा कि गो का पास्ट टेंस क्या I है, said, gone. और मैंने कहा गॉन। He looked at me. उन्होंने मेरी ओर देखा। I said, join them. तुम भी जाकर मेरे बच्चों के साथ बैठकर पढ़ना सीखो। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। I said, join them. तुम भी जाकर बैठो। So every day I would clean the house. I would do all the work. हर दिन मैं घर की सफाई करूंगा, सब काम करूंगा, In the evening, I'll go and sit down with और them. शाम के समय में जाके उनके साथ पढ़ने लगूंगा। And I'll be listening. I'll be learning. और सुन सुन कर पढ़ने लगा। When the boys go to school, जब लड़के स्कूल जाते, I'll go and pick up their notebooks. मैं उनका नोटबुक को उठाकर And I'll start reading and studying. मैं पढ़ना लिखना शुरू किया। The boys loved me. लड़के मुझसे प्रेम करते थे They used to give me money. और कभी कभी कुछ पैसे देते। When they give me the money, जब कभी वो मुझे पैसे देते, I'll go and dig the floor. जमीन Put the money there. Go and dig the soil and put the money there. खोद कर पैसे को मैं जमीन में गाड़ देता था। I study मैं पढ़ा in the house. उनके घर में। They didn't know. वे इस बात को नहीं One जानते। day I went out. एक दिन मैं बाहर गया, I saw a teacher एक शिक्षक से मिला in our area. हमारे उस क्षेत्र में। Teacher looked at me. शिक्षक ने मेरी ओर देखा। He said, I've heard that you are studying. मैंने सुना कि तुम पढ़ रहे हो। They are registering for the common entrance examination. It's an examination you write that takes you to the high school. अभी रजिस्टर करने का टाइम है, यदि तुम चाहते हो तो हम तुम्हारा नाम रजिस्टर कर सकते हैं। यदि तुम एग्जाम लिखकर पास हो गए तो हाई स्कूल जा सकते हो। He said, if you have money, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, I will register you. मैं तुम्हारा नाम रजिस्टर करूंगा, Then you write. तुम परीक्षा लिख सकते हो। So I went to my bank. You know the floor. जमीन पर The मैंने जो floor. पैसा रखा था, जमीन खोद कर जितना पैसा था सभी निकाल कर शिक्षक को दे दिया। I was not stingy. मैं कंजूसी बिल्कुल नहीं किया। Some of you are so stingy. You will not even use money आप लोग में से to help you yourself. कुछ लोग बहुत कंजूस हैं, वो अपने काम के लिए भी पैसा खर्च नहीं करते, ना ही किसी को देते। You're keeping your money in the bank and you're going to die and leave it behind. पूरा पैसा बैंक में रहते और उनमें से कुछ भी खर्चा नहीं करते, चाहे मौत ही आ जाए। I took all the money and gave it to him. मैंने सारे पैसे निकाल कर उस टीचर को दे दिए He registered me. और उन्होंने मुझे रजिस्टर किया I wrote the exams और सारी परीक्षाएं लिखी। and passed with distinction. हालेलुया। Never been to school. कभी स्कूल नहीं गया हुआ आदमी, Never sat in a classroom. कभी भी क्लासरूम नहीं देखा हुआ आदमी हूँ मैं, और फर्स्ट क्लास से भी अधिक मार्क लेकर पास हो गया। He didn't know Jesus. यीशु को नहीं जानता, He didn't know God. परमेश्वर को नहीं I जानता, don't care about God. मालूम करना भी नहीं I चाहता। hated God. उस परमेश्वर से नफरत है। God is there. Why am I suffering this? अगर परमेश्वर है तो मुझे इतनी तकलीफ क्यों? I hated anything that smells like God. परमेश्वर के बारे में कोई भी बोले तो मुझे नफरत था। There was such bitterness in my. परमेश्वर के विरुद्ध एक कड़वाहट थी। My first choice, I got it. मेरा पहला इच्छा जो पूरा हो गया, I went to the school. मैं स्कूल गया। Nobody knew in the house. घर में किसी को इस बात की जानकारी I नहीं। had 2 shirts and 2 shorts. सिर्फ 2 शर्ट और 2 हाफ पैंट थी, जूते नहीं थे, जूते के बारे में जानकारी नहीं। Shoes on. मेरे पाँव में बिल्कुल जूते नहीं थे, Didn't have any shoes. किसी ने मुझे खरीद के नहीं दिया था। I wore my first shoe when I was 15 years old. 15 साल की उम्र में मैंने पहली जूते पहने। Every year, 15th of February, I celebrate it. हर साल फरवरी महीना 15 तारीख को मैं आनंद मनाता हूँ, क्योंकि मैं पहली बार जूता पहनने के लिए मौका मिला। वो दिन मैं कभी भूल नहीं No सकता। shoes. मेरे जूते नहीं थे, Came to the college. बिन जूते के ही मैं कॉलेज जाने लगा। A plastic bag with one of the shirts and the shorts in it. That's all I had. सिर्फ प्लास्टिक का एक बैग जिसमें मेरे शर्ट और पैंट थे। No pen, no book, nothing. पेन भी नहीं थे, किताब भी नहीं थे, कुछ नहीं, बिल्कुल मेरे हाथ में कुछ भी नहीं थे। I still have schoolmates who laugh at me, who meet me around the world today, and they cry. Some of them collapse when I tell them it's me. मगर आज मेरे कॉलेज के दोस्त जब मुझे देखते हैं तब उन्हें विश्वास नहीं होता है जब मैं उन्हें कहता हूं कि वो लड़का मैं हूं। They used to laugh at me. वे मुझे देखकर मेरे ऊपर हंसते थे। Say, look at you, poor boy. अपने आप को देखो, ए गरीब लड़के, You have nothing. तू बिल्कुल बेकार है। I would go to the classroom. मैं जब भी क्लासरूम में And जाता, they would push their chairs and tables away from me. मेरे साथ पढ़ने वाले लोग जिस पर मैं बैठता था वो कुर्सी और टेबल छीन कर ले जाते थे और मुझे बैठने भी नहीं देते थे, Because I stink on my body. I have no soap to bath with. क्योंकि मेरे शरीर से दुर्गंध होती थी। मेरे पास कोई साबुन नहीं थी जिससे मैं नहाऊं। Normally I wait when they take their bath in the main shower. I'll go and pick the little pieces of soap they've left behind, squeeze it together, and that would take me for a day. हॉस्टल के लोग जब स्नान कर कर चले जाते, साबुन की छोटे छोटे टुकड़ियां जब पड़ी रहती है उनको मैं उठाकर जमा करता और उनको जमा करके मैं उसी से स्नान किया करता था। I had no books to write in. मेरे पास लिखने के लिए किताब नहीं थी। I used to steal sheets
from the notebooks of my classmates, and then I'll be able to write a note. मेरे साथ पढ़ने वाले लड़कों के नोटबुक्स में से कुछ पन्नों को चुरा कर उसमें लिखा करता था, क्योंकि मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं When थी। school vacate, I have nowhere to go. स्कूल छुट्टी होने के समय मुझे कहीं जाने का कोई जगह नहीं। You see people's mothers and fathers coming for them, hugging them, putting them in the car, holding their trunk, their boxes. I'll be standing there with tears in my eyes. I have छुट्टियों के समय बाकी बच्चों के माता पिता आकर उनको गले से लगाते, उनके सामानों को उठाते, इन सब को देखकर मैं रोता था। मुझे लेने के लिए कोई नहीं आ some रहा। of you are in this building this morning. क्या आप लोग मेरी तरह परिस्थिति में पड़े हैं? You say, Bernard, nobody cares for me. आप कह सकते हैं बर्नार्ड, कोई मेरी परवाह नहीं करता है, I am nothing. मैं कुछ नहीं, I have no food. I have nothing. मेरे पास खाना नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। ऐसा मत सोचें, Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, अगर आपको कोई प्रेम नहीं करता तो भी प्रभु यीशु है आपके लिए। God loves you. प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए आपके लिए अपना प्राण तक दे दिया। It's not over yet. अभी समाप्त नहीं हुआ है। God is working out something for you. परमेश्वर आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। There is hope. एक उम्मीद है और वो है प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। My head teacher used to tell me to live in his house till school reopened. मेरे प्रधान अध्यापक ने मुझसे कहा कि स्कूल जब तक नहीं खुलेगा तब तक तुम मेरे घर में रहो। His wife used to sell some food, so he would give me this food. I put it on my head and go through the town selling it till school reopened. उनकी पत्नी खाना बनाती और उसे पैक कर कर मेरे सिर में रख देते और कहते कि जाकर तुम इसे शहर में बेच कर आओ। स्कूल खुलने तक मेरा काम यही था। And my classmates would be laughing at me. मेरे साथ पढ़ने वाले दोस्त इसे देखकर हंसते Some of थे। them would see me and they would laugh at me. जब कभी भी मुझे देखते वो इस प्रकार करते। I used to at times sit down somewhere. मैं कभी कभी अकेला जाकर बैठता था And I would cry, और मैं रोता था, रोता था। no mother, no father, no. माता नहीं, पिता नहीं। Couldn't even know where my mother was. इस समय मेरी माँ कहाँ है मुझे पता नहीं। The 4th year, चौथे साल में, कॉलेज पढ़ने के चौथे साल में, I'm sleeping on the floor. हॉस्टल में मिट्टी पर लेटा हूँ। Nobody in the dormitory. हॉस्टल में उस समय कोई नहीं था, They have all gone out to study. सभी पढ़ने के लिए बाहर चले गए। I had a dream. मैंने एक सपन देखा, Just a dream. सपन देखा, Just a dream. सपन देखा। And in the dream I saw 2 men holding 2 spears, about to drive it through my left leg. स्वप्न में 2 लोगों को देखा जो कि भाला लेकर मेरे पास आए और मेरे पैर पर प्रहार किया। I woke up from the dream मैं नींद से जाग गया। and I was bleeding physically. तब मैंने देखा मेरे पैर से लहू बहने लगी। There are 2 worlds, the spiritual world and the natural world. 2 प्रकार की दुनिया है, एक वास्तविक दुनिया और दूसरा आत्मिक दुनिया। What happens in the natural world is a result of what is happening in the spiritual world. जो कुछ भी वास्तविक दुनिया में घटती है वो आत्मिक दुनिया की निष्कर्ष But है। Jesus is Lord over both. मगर प्रभु यीशु मसीह आत्मिक दुनिया और वास्तविक दुनिया दोनों का प्रभु है। हम ताली बजाते हुए इसकी स्तुति करें, हालेलुया। I woke up and I was bleeding. मैं नींद से उठ गया और देख रहा हूँ कि मेरे पैर से लहू बह रहे हैं। I still have the scar up to today. वो निशान अब तक मेरे पैर में है, आप लोग देख सकते हैं। Just a dream. ये तो एक सपना था, लेकिन आप देखिए। Oh, there is a devil. हाँ, शैतान है। Oh, yes, there is a devil. जी हाँ, शैतान है। Oh, yes, there's a wicked devil जी हाँ, वहाँ पर एक दुष्ट शैतान है who is seeking to destroy your life. जो आपके जीवन को बर्बाद कर देना चाहता है। But there is a Jesus. लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके लिए है Change your life. जो आपके जीवन को बदल देगा। I was paralyzed. मुझे लकवा की बीमारी हो गई। My waist and all parts of my body begins to go into paralysis. I just paralyzed completely. मेरे शरीर में इतना भयानक रोग हो गया कि मेरे सारे शरीर को लकवा मार गया और बिल्कुल मेरा उम्मीद टूट गया। Couldn't walk for 6 months. पूरा 6 महीना मैं चल फिर नहीं सका। The doctors told me, डॉक्टर ने मुझसे कहा, never walk again. आप कभी जीवन में चल फिर नहीं पाएंगे। Paralyzed and that is it. आपको लकवा मार गया और आपका जिंदगी भी बर्बाद हो गया। School had vacated. स्कूल के छुट्टी के दिन थे। I'm in the head teacher's house, मैं प्रधान अध्यापक के घर में था। sitting on the floor. मैं नीचे मिट्टी पर बैठा हुआ था, बिल्कुल चल फिर नहीं पा रहा I था। didn't have any wheelchair. मेरे लिए कोई पहिया वाली कुर्सी नहीं थी। I used to drag myself like that on the floor. मेरे बीमारी के कारण मैं इस प्रकार से मिट्टी पर चला करता था। A poor man बिल्कुल गरीब व्यक्ति who is paralyzed. जिसे लकवा मार दिया है। Nobody cares.
कोई उसकी परवाह नहीं करता। One day, और एक दिन I'm on the floor. जब नीचे बैठा था, 12th of January, it was my birthday. जनवरी 12 तारीख की बात, जो कि मेरा जन्मदिन है। I'm in the garage of the head teacher. मैं अपने प्रधान अध्यापक के गैरेज में था, Sitting in the floor. नीचे जमीन पर बैठा हुआ था। I saw a light shining in my room. मैंने एक प्रकाश को अपने कमरे में आते हुए देखा। I turned to see the light. मैंने प्रकाश को देखने के लिए मुड़ा। Nearly blinded my eyes. उस प्रकाश से मेरी आंखें धुंधली हो गई। I turned in fear. मैं उसे देखकर डर गया I'm shaking on the floor. और जमीन पर कांपने लगा। And a voice spoke to me in my language. और एक आवाज आई जो कि मेरी भाषा में ही थी। He said, Bernard, rise up. बेनहार उठ जा, I'm sending you to the world. मैं तुम्हें पूरे संसार पर To भेजूंगा। show them my son is the way, the truth and the life. To show the world that I am God and there is none like me. तुम लोगों को बताना कि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है और वो मेरा एकलौता पुत्र है, उस पर विश्वास करें। Hallelujah! Hallelujah! The power in that voice उस आवाज में एक सामर्थ्य थी lifted me from the और ground. उसने मुझे उठाकर खड़ा कर दिया I started walking. और मैं चलना फिरना शुरू किया। I started walking. मैं चलने लगा। The head teacher's house is close to the girls' dormitory. प्रधान अध्यापक का घर जहां मैं रहता था वो गर्ल्स हॉस्टल के बिल्कुल करीब में ही School था। had vacated, but the last year students were on campus preparing for their final exam. स्कूल तो छुट्टी हो गई थी। लास्ट ईयर की लड़कियां जो थी परीक्षा की तैयारी के लिए स्कूल में ही रह गई थी And the girls were on the veranda or the porch. और सारे लड़कियां बारांदा के पोल्स में खड़ी थी। They saw me coming out of the head teacher's house walking. उन्होंने देखा कि मैं शिक्षक के घर से गेट खोलकर चलकर बाहर आ रहा हूँ। They knew I couldn't walk. वे जानते थे कि मैं चल नहीं They सकता। knew I would never walk again. वे जानते थे कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। But they saw me walking. उन्होंने मुझे चलते हुए They देखा। ran down, वे दौड़कर नीचे आई asking me what has happened. और पूछा कि अरे ये क्या हुआ। I opened my mouth to explain. मैंने मुंह खोला और मैं प्रार्थना करने I लगा started speaking in tongues. और अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। I started speaking a heavenly मैं language. स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करने लगा। आइए हम ताली बजाकर उसकी स्तुति करें। These girls thought I was crazy. अन्य भाषा की प्रार्थना को सुनकर लड़कियों ने सोचा कि मैं पागल हो गया हूँ। So they asked for a school bus and took me to the hospital. उन्होंने जाकर स्कूल की बस को मंगवाई और मुझे हॉस्पिटल लेकर At गए। the hospital is a 56-year-old woman, born again, spirit-filled, called Mother Alice. उस हॉस्पिटल में 56 साल की एक महिला थी जो उद्धार पाकर सही रीति से बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा से भरी हुई थी और उनका नाम मदर एलिस थी। And God has promised this woman you will have a child before you die. And the woman is 56 years. No child. 56 साल की इस मदर एलिस से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि तू मरने से पहले एक औलाद का दान पाएगी। When they brought me, I was speaking in और tongues. जब उन्होंने मुझे लेकर आए तब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा I था। didn't see it. मैंने कुछ नहीं देखा था। I went blank. वहां पर क्या हो रही थी मुझे कुछ पता नहीं, But I was speaking in tongues. लेकिन मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था। She heard me. मदर एलिस सुन रही थी, She looked at me. मेरी ओर देखा She said, this boy और बोली यह लड़का, is not possessed. लड़का को कोई दुष्ट आत्मा नहीं पकड़ा है, Boy, ये लड़का not crazy. पागल नहीं है, He is filled with the Holy ये Spirit. पवित्र आत्मा से भर गया है। And God is calling him और परमेश्वर इसे पुकार रहा है to the nations. बहुत सारे देशों में। I got revived in Mother Alice's house. मदर एलिस के घर में मुझे आत्मिक उन्नति When I मिली। got revived, I looked around. I said, why am I? जब मैंने आंख खोलकर देखा और मैंने ये देखा कि मैं कहाँ पर हूँ। She said, welcome, my son. मदर एलिस ने कहा, बेटा तुम्हारा स्वागत है। That was the first time I heard that word. और ये पहली बार किसी ने मुझे बेटा करके She was बुलाया। the first human being who taught me what love was. वही एक ऐसी इंसान थी जिसने मुझे पहली बार प्रेम I किया। never knew what love was. प्रेम क्या है मुझे बिल्कुल ही मालूम नहीं था। She would hug me. मुझे गले लगाई, She would say, well done. बोली बहुत अच्छे बेटे, She said, I'm proud of you. मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। She would teach me the scriptures. वो मुझे वचनों को सिखाने लगी She would come at night when I'm sleeping and lay her hands on और me प्रति रात को वो आएगी, अपना हाथ मुझ पर रखेगी और अन्य भाषा में प्रार्थना करेगी and begin to prophesy upon me. और मेरे बारे में भविष्यवाणी करेगी। She bought me a little notebook. एक छोटा नोटबुक खरीद कर She दी। said, write everything God tells. परमेश्वर जो कुछ भी कहता है तुम लिख के One रखो। day she prophesied to me. एक दिन भविष्यवाणी की, She said, God will take you to London, England. परमेश्वर आपको इंग्लैंड लेकर जाएगा, And God will use you mightily. वहाँ परमेश्वर आपको सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल And करेगा। you will go to 44 nations तू 44 देशों में जाएगा, from England. इंग्लैंड से लेकर And then from 44 nations, 44 देशों में तू जाएगा। God will take you to America परमेश्वर आपको अमेरिका ले जाएगा and shoot you like an arrow of deliverance across the nations of the earth. और पूरे दुनिया भर में परमेश्वर आपको एक तीर की नाई इस्तेमाल करेगा। आमीन।
and nations will come to hear of the glorious news of my son. और सारे संसार के लोग इस बात को जान पाएंगे कि मेरा एकलौता बेटा ही प्रभु है। He said presidents of nations will sit down and listen to my voice and listen to my word and counsel through you. देश देश के मंत्री लोग आएंगे और बैठकर वचन से सुनेंगे और परमेश्वर के इच्छा के बारे में तुझसे जानकारी हासिल करेंगे। I wrote everything down. मैंने सारी बातें उस नोटबुक में लिख ली। 3-4 years down, Mother Alice died. 3-4 साल के बाद मदर एलिस इस दुनिया से चली गई। She called me one morning. She said, "Son, it's time for me to go." एक सुबह मुझे पुकार कर कहने लगी, बेटा मुझे इस दुनिया से जाने का समय आ गया। I remember the pain in my heart. मुझे याद है मेरे हृदय की वेदना में आकर मैं रोने लगा। I said, "God, why? मैंने कहा परमेश्वर क्यों, Why are you doing this?" तू क्यों इस प्रकार से मेरे जीवन में कर रहा है? That son, I have to go. बेटा मुझे जाना है, But God will take care of लेकिन परमेश्वर तुम्हारी देखभाल God करेगा, will meet your needs. वही जरूरतों को पूरा He करेगा, will use you. वही तुम्हें प्रयोग करेगा। I look at her, I remember. I said, "Mama, what do I do to thank you?" मुझे याद है मैंने बड़ी वेदना से कहा कि माँ ऐसा मैं क्या करूँ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए। वो मुस्कुराई। She said, "A day is coming एक दिन आ रहा है when thousands and millions of souls जब हजारों लाखों और करोड़ों आत्मा प्रभु को अंगीकार are करके going to respond to the good news of Jesus. सुसमाचार की ओर आकर्षित They होंगे are going to be delivered और छुटकारा पाएंगे from sickness and devils. अपने अपने बीमारियों से और शैतान के बंधन से। The Holy Ghost will fall upon people, पवित्र आत्मा आएगी और उन्हें छुड़ाएगी and I will be standing at the right hand of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह की दाहिनी ओर खड़ी होकर And I कहूंगी will touch Jesus on the shoulder. और यीशु के कंधे में हाथ रखकर कहूंगी, And I'll say, "Jesus, कहूंगी यीशु that is my boy." वो रहा मेरा लड़का। Those were her last words. ये सब उनके अंतिम शब्द थे And she died in my hand. और मेरे हाथों में गिरकर अंतिम सांस छोड़ My दी। world was shattered. मेरी दुनिया फिर से उजड़ गई। I was so disappointed. मैं बहुत निराश हो गया, But I had met Christian brothers and sisters who called me. लेकिन मैंने कुछ मसीही भाई और बहनों से So मिला। I used to stay with a Christian family. मैं उन परिवार के साथ रहने लगा That is how stingy Christians can be. और समझ पाया कि मसीही लोग कितने कंजूस होते That हैं। is how stingy people can be. कैसे इतना कंजूस हो सकते हैं। You rather throw the food in the can instead of giving it to somebody that is बचे hungry. हुए खाना को कभी कभी फेंक देते हैं मगर वो किसी को नहीं But I देते was हैं। not disappointed. पर मैं निराश नहीं हुआ, I continue cleaning. मैं हमेशा उनके घर I की continue cleaning. सफाई करते रहा। One day और एक दिन in the afternoon, I'm preaching. दोपहर के समय में सड़क में प्रचार कर रहा And I था। meet a man. एक व्यक्ति को देखा, The Holy Ghost spoke to me. पवित्र आत्मा ने मुझसे He कहा, said this man is dealing with cocaine. ये आदमी कोकेन नाम का नशीली पदार्थ लेकर जा रहा है। If he doesn't give his life to Jesus, अगर वो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया तो this man is going to be arrested 3 days and die in jail. 3 दिन के अंदर अंदर ये आदमी पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा और जेल में इनकी मृत्यु हो जाएगी। I told the man, I said, "Hey, मैंने उसे पुकारा the Holy Ghost said you और कहा कि पवित्र आत्मा कहता है कि तुम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दो, you die in jail." नहीं तो तू जेल में जाकर मर जाएगा। That man held my neck. उस आदमी ने मेरे गरिमान को पकड़ He लिया wanted to beat me. और मुझे मारना चाहता I said, था। "No, मैंने कहा नहीं, true. ये सच है। God, the परमेश्वर one who created you, जिसने आपको बनाया है says you must change. कहता है कि आपको बदलना चाहिए, Give him your life." अपना जीवन उसे दे दो। The man was moved. वो आदमी चौंक गया। He received Jesus on the street. उसी समय उसी सड़क में उसने प्रभु यीशु मसीह को I विश्वास laid my किया। hands upon him. मैंने उस पर अपना हाथ रखा He fell to the और floor. वो नीचे गिर गया। He asked me, "Where do you live?" उसने मुझसे पूछा आप कहाँ रहते I हैं? told him where I live. मैंने अपना घर बताया, I said, "Don't come to my house." मगर मैंने कहा कि आप मेरे घर ना My आए boss has told me not to bring any visitor to my house. क्योंकि मेरे मालिक ने कहा है कि किसी को घर में लेकर मत आना। My boss was a Christian, मेरे मालिक एक मसीही थे but he doesn't entertain anybody. मगर किसी को उस घर में आने नहीं देता था। Christians like that, हाँ, ऐसे मसीही लोग भी हैं। who are stingy with what God has given them. परमेश्वर ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, वो फिर भी कंजूस Your हैं। house is not yours as a Christian. मसीही लोग, आपका घर सिर्फ आपका ही नहीं है। Your house is the place where God will bring people and change their lives. आपका घर वो जगह है जिस जगह में परमेश्वर लोगों को लेकर आएगा और उनके जीवन को बदलेगा। Your car is not yours. आपका कार सिर्फ आपका नहीं। You're supposed to bring people to church every Sunday. हर रविवार को किसी ना किसी को लेकर उस कार में आए, Give them a lift. इस प्रकार की मदद करें। Don't just drive alone in your car. सिर्फ आप अकेले ही उस कार को ना चलाएं। Don't just drive alone on your motor. आप अपने गाड़ी में अकेले सेवा में ना आए, Find somebody. किसी ना किसी को लेकर आए। That is why God gave it to you. इसीलिए परमेश्वर ने आपको दिया है। The money you have is not yours. जो पैसा आपके पास है वो आपका नहीं। When you give your life to Jesus, everything you have belongs to God. जब कभी हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हमारा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह का हो जाता है। The man was changed. वो आदमी का जीवन बदल गया। His
started a good business, एक अच्छा बिजनेस शुरू किया, a shoe business. जूतों का बिजनेस। He bought me my first shoe. बिजनेस का पहला जूते उसने मुझे दिए। One day, एक दिन the man is going to England for good ये business. आदमी एक अच्छा बिजनेस के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। He sat on the flight. विमान पर बैठे हुए हैं। A friend of his उसका एक पुराना who दोस्त used to do cocaine. जो नशीला पदार्थ लिया करते थे, He used to do cocaine with him. वो दोनों इकट्ठे ही लिया करते थे। Friend asked him, इसीलिए उसके दोस्त ने उसे "Are you पूछा, carrying a drug?" क्या तुम ड्रग लेकर आए हो? He said, "No. इस व्यक्ति ने कहा, नहीं, Born again. मैंने उद्धार पाया, I'm giving my life to Jesus. अपना जीवन यीशु को दे दिया, My old life is washed away. मेरी पुरानी जिंदगी बीत गई और अब मैं नया हूँ I'm free from sin." और अब मैं पाप से आजाद हूँ। He said, "What happened?" उसने कहा, कैसे? He said, "A little boy एक छोटा लड़का told me about Jesus." यीशु मसीह के बारे में बताया। His friend said, "I want to see this boy." उसके दोस्त ने कहा, मैं इस लड़के से मिलना So चाहता one हूँ। day I'm home cutting the grass. एक दिन मैं घर में घास काट रहा था, I see two people coming. मैंने दो लोगों को आते हुए देखा। One looks very serious. एक गंभीर दिख रहा था The other is smiling. और दूसरा मुस्कुरा रहा I था। realized the one smiling was the man who got saved. मैं समझ पाया कि जो मुस्कुरा रहा था वो व्यक्ति उद्धार पाया हुआ है। Other friend came and pointed to me. दूसरा व्यक्ति आकर मुझे उंगली दिखाया, He said, "You told him what?" आपने इसको ऐसा क्या कहा? I was so afraid. मैं डर गया। I said, "Please, can we pray?" मैंने कहा, आइए हम प्रार्थना करें। So we closed our eyes. I held their hands. हमने आंखें बंद की और एक दूसरे के हाथ I पकड़े। wanted to say Jesus. मैं जीसस बोलना But I चाहा। said, "G." मैंने शुरू किया जी। The shots did not come. All I heard was BAM! The guy was on the floor. मैंने जीसस बोलना चाहा, लेकिन जी बोलते ही दोनों नीचे गिर गए। सच तक बोला ही नहीं। I was happy. मैं बहुत खुश हुआ। Now I'm trying to revive this guy. मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की, He won't get up. वे उठ नहीं रहे थे। Time for my boss to come home. मेरे मालिक के आने का समय हो रहा था। My boss has told me don't bring any visitor to the house. मेरे मालिक ने कहा था कि किसी को घर में लेकर मत आना। Saying, "Get up." मैंने कहा, उठो। इस तरह से वो चल नहीं पा रहे And थे। I'm telling the other guy, मैंने दूसरे आदमी से कहा, "Help me carry him." इसे उठाने में मेरी मदद He said, कर। "No, I'm afraid." उसने कहा, नहीं, मुझे डर लग रहा है। 3 hours 13 minutes. 3 घंटे 13 मिनट। 3 hours 13 minutes. जी हाँ, बिल्कुल 3 घंटे 13 मिनट। He got up. वो उठ पाया, He looked at me. मेरी ओर देखा। He said, "When I was on the floor, उसने कहा, जब मैं जमीन पर गिर पड़ा था, told me to take you to London, England." मुझे एक आवाज सुनाई दिया और उसने कहा कि मैं तुमको इंग्लैंड लेकर जाऊं। This man यह आदमी went to London, England, Finsbury Park, Center for International Christian Ministries. इंग्लैंड जाने के साथ साथ वहाँ के नेशनल क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज में मेरे लिए बातें की। Paid my 3-year fees. वहाँ पर उन्होंने मेरे 3 साल के सारे फीस चुकाए। Came back the same week. उसी सप्ताह मेरे पास आए, Held my hand मेरे हाथ पकड़ा, to the British Embassy. मुझे ब्रिटिश एम्बेसी लेकर गए, Got me a visa. एक वीजा लेकर दी Gave me 2,000 pounds. और 2000 पाउंड दिए। Waved goodbye. हाथ हिलाकर गुड बाय कहा। Up to today, I don't know where he is. आज तक मुझे पता नहीं कि वो कहाँ है। I've searched for him in almost 89 nations. अब तक मैंने उन्हें 89 देश में ढूंढा, मगर वो व्यक्ति नहीं मिले। Thank him for what he's उसने done. जो कुछ भी किया है उसके धन्यवाद देने के I लिए can't find him. मैं उसे नहीं मिला। My pastor friend says that it could be an angel. सेवकाई करने वाले मेरे दोस्त कहते हैं कि शायद वो किसी का दूत ही होगा। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। The school is a day school. और वो जो स्कूल था वो दिन में चलने वाली स्कूल थी। I need a family to live with and go to school. मुझे एक परिवार चाहिए था जहाँ मैं रहता और स्कूल जाता। Christian brothers and sisters gave me addresses of people to contact, so I will live with them and go to school. कुछ मसीही भाई और बहनें मुझे कुछ एड्रेस दिए जिनके साथ मैं रहता और दिन में स्कूल जाता। All of them, none of them returned my call. मैंने उन्हें फोन के द्वारा संपर्क करने की कोशिश की, मगर किसी ने मुझे उत्तर नहीं दिया। Man will fail you. मनुष्य आपसे मुकर जाएंगे, Man will disappoint you. मनुष्य आपको निराश करेंगे। Take off your eyes from people. मनुष्य के ऊपर से अपना दृष्टि हटाइए, Take off your expectations from men मनुष्य के ऊपर से अपना आश हटाइए, and put your expectation in Jesus. केवल अपना आश प्रभु यीशु मसीह पर ही रखे। आमीन, हालेलुया। Man will fail you. मनुष्य आपसे मुकर जाएंगे, Jesus will never, ever, never, ever, never, ever fail you. लेकिन प्रभु यीशु मसीह अभी या कभी, अभी या कभी, अभी या कभी, अभी या कभी, कभी नहीं छोड़ेंगे। The D-Day is up. I'm at Heathrow Airport. 3 दिन के बाद मैं हीथ्रो एयरपोर्ट में पहुंचा। I don't know where to go. इसके बाद कहाँ जाना मुझे मालूम नहीं। The day school are not open yet. और वो जो दिन में चलने वाली स्कूल थी वो अभी तक खुली नहीं थी। Holy Ghost spoke to me. पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, He said, turn to the right. Turn to the right.
दाईं ओर मुड़ जाओ। He said, you see that lady there? उस महिला को वहाँ पर देखो, She was a British lady. वह महिला एक ब्रिटिश नागरिक की थी। He said, this lady have AIDS. पवित्र आत्मा ने कहा कि उसे एड्स की बीमारी है, Pray for her. उनके लिए प्रार्थना कर Deliver her from और it. उसे छुटकारा दे। Those days I was very raw. I was not really, I didn't have good manners. I was a bush boy. उन दिनों में मुझे लोगों से किस प्रकार से बात करना है मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैं एक छोटा गांव का लड़का था। God speaks, I will say it bam like that. परमेश्वर जो कुछ भी कहता मैं उसे ही मानता था। Now when God speaks to me, I ask him, God, how do I present it? परमेश्वर जब भी मुझे बात करता तो मैं उससे पूछता था कि परमेश्वर इसे मैं किस प्रकार से लोगों तक प्रस्तुत करूं। So इसलिए I said, hey lady, हे महिला, the Holy Ghost said you have AIDS. पवित्र आत्मा कहता है कि आपको एड्स की बीमारी है, Come here. इधर आ, You'll be delivered. तुम्हें छुटकारा The मिलेगी। lady started running away. पर यह महिला भागने लगी, And I started following her. मैं भी उसके पीछे दौड़ने लगा। She called the police. महिला ने पुलिस को बुलाया। I said, oh God. मैंने कहा, हे प्रभु ये क्या बात है? The police warned me. पुलिस ने मुझे चिताया, Don't bother that lady. महिला के पीछे मत दौड़। I said, God, मैंने कहा, हे प्रभु it's not my fault. मेरा कोई इसमें गलत नहीं है। The Holy Ghost said, don't worry. पवित्र आत्मा ने कहा, मत घबरा, He heard you. उसने तुम्हारी आवाज को सुना है He knows it's true. और वो जानती है कि ये सच है, He will come. वह आएगी। So I stayed. मैं उधर ही खड़ा हो गया। I saw the lady coming. मैंने देखा कि महिला आ रही है। What is your name? उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? I said, what you said is true. तुमने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सच है, मुझे एड्स है। If it is today, I would have excused there in a corner before I pray. But those days, no. I just laid my brown hands on the British head and I said, in Jesus' name, AIDS, come out! अगर ये आज के दिनों में होती तो मैं उस महिला को किसी कोने में लेकर जाता, लेकिन उन दिनों में मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने अपना सांवला हाथ उस गोरी चमड़ी पर रखा और मैंने प्रार्थना किया और कहा कि एड्स यीशु के नाम से बाहर आ। The lady fell on the floor. और वो नीचे गिर गई। Then the police came around. वहां पर पुलिस आ गई। I said, God, we're in trouble. ये परमेश्वर ये क्या है, मैं तो फंस गया। And they shook the lady and asked the lady, will you press charges? उन्होंने उस महिला को हिलाकर उठाया और कहा कि क्या तुम इस लड़के के बारे में केस करना चाहते हो? The lady said, no. उसने कहा नहीं, It's personal. ये आपस का मामला है। 1 week after, एक सप्ताह के बाद this precious lady यह महिला does every medical test. अपना मेडिकल टेस्ट कराती है। Every iota and scintilla of HIV virus in the system completely disappeared. सारे टेस्ट कराने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके शरीर से HIV एड्स के विषाणु पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। हालेलुया, ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा कीजिए। आमीन, हालेलुया। And now, अभी this lady brought me to a house, मुझे अपना घर लेकर गई, paid money for my books, सारे किताबों के पैसे दिए, started sharing her testimony from company to company, schools, churches. अलग अलग जगह में जाकर कंपनी, स्कूल, चर्च में जाकर अपना गवाही देने लगी। The doctor that took care of her was Dr. Deroyd from London. He was the vice president of the Atheist Association. Atheists don't believe in God. There's no God. He's now born again, spirit filled now, and he is now preaching the gospel. उस महिला को जो देख रहा था उस डॉक्टर का नाम टेरोइड था और टेरोइड नास्तिक एसोसिएशन का एक वाइस प्रेसिडेंट था। नास्तिक लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, परंतु यह आदमी अभी बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत अच्छा सेवक है। So now I'm at a Bible school, अब मैं बाइबल स्कूल में हूँ, Monday to Friday, सोमवार से लेकर शुक्रवार and तक, on Friday और शुक्रवार को I will have an invitation मुझे निमंत्रण मिलेगा to come to Switzerland to preach, स्विट्जरलैंड में प्रचार करने के go लिए, to Finland. फिनलैंड में भी आने के लिए। Then so I will go on Friday night and then come back Monday morning to school. Then the following week I'll go to Switzerland. The next week to Germany. The next week to Norway. That before I realized 44 nations with the good news of Jesus Christ, the Son प्रति of God. शुक्रवार के शाम को मैं बाइबल स्कूल से बाहर जाता और सोमवार के सुबह वापस आता, ना जानते हुए भी परमेश्वर ने मुझे स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नॉर्वे ऐसे 44 देशों में परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार का प्रचार करने का मौका दिया। हालेलुया। One day, एक दिन a Bible school teacher, बाइबल स्कूल का टीचर, the headmaster, प्रधान अध्यापक, the dean of the Bible school, बाइबल स्कूल देखभाल करने वाला called me. मुझे बुलाया, He said, Bernard, कहा we बेनोड have to graduate you. हम तुम्हें ग्रेजुएट करना चाहते हैं। But it's not time for graduation. मैंने कहा ये तो ग्रेजुएशन का समय नहीं He है। said, no. कहा नहीं नहीं, We have heard from all the teachers that come from all over the world to teach in this. बाहर से आए हुए शिक्षक और यहाँ के शिक्षक सभी ये कहते They हैं, come here जो यहाँ आते हैं and God uses you to teach them. परमेश्वर आपको प्रयोग करता है और वे आपसे सीख कर जाते हैं, God uses you to touch their lives. उनके जीवन में
में काम करने के लिए परमेश्वर तुमको इस्तेमाल करता है। You even teach your own classmates. तुम्हारे साथ पढ़ने वाले तुमसे सीखते हैं। And they have been writing to us. The teachers have been writing to us. इसलिए सारे शिक्षक लोग हमें लिखते हैं, बोलते हैं That we are wasting your time. हम क्यों बेनाद का समय बर्बाद कर रहे So हैं, we have to let you go. हम ग्रेजुएशन देना चाहते हैं। Don't tell any of your mates. साथ पढ़ने वाले किसी को मत बोलना। So they call me in the office. उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया, They put a gown on me ग्रेजुएशन का वस्त्र पहनाए and the hat. और ग्रेजुएशन का एक टोपी लगाए। My dean touched me संचालक ने मुझ पर हाथ रखा, and fell to the ground. संचालक नीचे गिर गया। My assistant headmaster also touched my head to pray for me. प्रधानाध्यापक का सहायक भी आशीष देने के लिए हाथ रखा, He also fell to the वह भी ground. नीचे गिर गया। I said, oh God, हे प्रभु, who is going to ordain me? Who is going to ordain me? कौन मुझे अभिषेक करेगा प्रभु? जो कोई भी मुझे छूता है वो तो नीचे गिर जाता है प्रभु। I came out of school. मैं बाइबल स्कूल से बाहर आया, God took me to America. परमेश्वर मुझे अमेरिका लेकर गया। Today, आज तक 89 nations 89 देशों में has God sent me. परमेश्वर ने मुझे लेकर गया। ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करें। जी हाँ, परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। हाँ, परमेश्वर विश्वास योग्य है। आमीन। 8 presidents. 8 देशों के अधिपति। 8 presidents of 8 different nations जी हाँ, 8 अलग अलग देश के अधिपति लोग have called me on phone, मुझे फोन कर कर बुलाए, invited me personally व्यक्तिगत रीति से स्वागत किया to hear the voice, the will of God for the nation. कि सुने कि देश के लिए परमेश्वर का इच्छा क्या है। Thing God has said had come to pass. और परमेश्वर ने उन्हें जो कुछ भी कहा वो सब कुछ पूरा हुआ। Today, to the glory of God, आज परमेश्वर की महिमा के लिए I can say मैं कह सकता हूँ, almost 10 of my classmates, मेरे साथ पढ़ा हुआ 10 लोग, I paid their school fees at the university. उनका यूनिवर्सिटी का सारे फीस मैंने चुकाया। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर के धन्यवाद करेंगे। They call me father. आज वो मुझे पापा पुकारते हैं। My own classmates call me मेरे father. साथ पढ़ने वाले थे, आज मुझे वो पापा पुकारते हैं। My mother never been to school. मेरी माँ कभी स्कूल नहीं गई, After she gave her life to Jesus, उन्होंने अपना जीवन यीशु को दिया। she started reading the Bible, उसने बाइबल पढ़ना शुरू किया, started praying and उसने fasting. उपवास और प्रार्थना करना शुरू किया, He started believing the word of God. वचन के अनुसार चलने लगी। I started teaching her. मैं उन्हें सिखाने लगा, I laid my hands on her, अपना हाथ उनके ऊपर रखा cast out any demon. और दुष्ट आत्माओं को निकाला। She was filled with the Holy फिर वह पवित्र आत्मा से भर गई। My mother has stayed home, माँ घर में ही रहना शुरू किया, studied. उसने और पढ़ना शुरू किया। Today she has a PhD in business management. प्रभु का धन्यवाद, मेरी माँ आज बिजनेस मैनेजमेंट में डॉक्टरेट लिया हुआ एक औरत है। हालेलुया। हम फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करें। She is building a school in Ghana मेरी माँ गाना राज्य में एक स्कूल बनाया that can have 7,000 children. जिसमें 7,000 बच्चे जाकर पढ़ सकते हैं। क्या इस बात के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे? And none of the children will pay fees. और 7,000 बच्चों में किसी से भी फीस नहीं लिया जा रहा है, Scholarships सभी को स्कॉलरशिप। to the glory of God. परमेश्वर की महिमा हो। Every year, प्रत्येक वर्ष 6,000 children in different African countries अफ्रीका के अलग अलग देशों के 6,000 बच्चों के लिए हर साल have their fees paid. उनका स्कूल फीस दिया करता हूँ, Clothes on their body. पहनने के लिए कपड़े, Food बहुत अच्छा खाना, from my pocket. ये सारे खर्च मेरे जेब से होता है। 6,000 children. 6,000 बच्चों का खाना पीना कपड़ा स्कूल का सारे फीस देने के लिए परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु की स्तुति हो। Before the end of this year, इस वर्ष समाप्त होने से पहले we want to increase it to 10,000. हम इसे 6,000 बच्चों से लेके आगे बढ़ाकर 10,000 बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं। Saints of God, परमेश्वर के पवित्र लोगों, I give as if I'm crazy. मैं पागलों की नाई देता हूँ, I give dangerously. मैं अधिक से अधिक देता हूँ। Anything I can find, I will throw it into the work of जो God. कुछ भी मुझे मिलता है उसमें परमेश्वर के काम के लिए बहा देता हूँ। I have discovered the secret मैंने एक रहस्य को सीखा है that if God can trust you with something and knows that you will give it back to His work, परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा रखकर कुछ देता है और आप परमेश्वर की सेवा के लिए कुछ ना दे तो there is nothing God would not give you. परमेश्वर आपको आगे से कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं। You will give it back. आप देंगे तो आपको मिल जाएगा। That is why इसलिए those that are around me, जो मेरे आसपास होते हैं I don't tolerate them not to give.
देने वाले नहीं हैं तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। Drive you away from me if I realize you are a stingy person. अगर मुझे पता चला कि वह व्यक्ति कंजूस है तो मैं उसे दूर भगाऊंगा, Because क्योंकि stinginess कंजूसी is a demon, it's a spirit. ये एक शैतान है, ये दुष्टात्मा है। It can be transferred. ये एक आदमी से दूसरे आदमी में घुस सकता है। Listen, सुनिए, I have suffered too much. मैंने बहुत कष्ट उठाए हैं, I have cried too much. मैंने बहुत रोया है। I don't want somebody's stinginess to affect me. इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी का कंजूसी का आत्मा मुझ में ना घुसे। If you walk with stingy people, you'll be stingy. यदि आप कंजूस लोगों के साथ चलते फिरते हैं तो आप भी कंजूस बन जाएंगे। And if you are stingy, you will never come out of poverty. कंजूस लोग अपने गरीबीपन से बाहर कभी नहीं आएंगे। There is only one way out of poverty. That is to give your all to Jesus. हमारे अपने गरीबीपन से बाहर आने के लिए एक ही एक रास्ता है। आपके पास जो कुछ है वो सब कुछ परमेश्वर को दे दो। All means all. सब कुछ मतलब सब कुछ, 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 सब कुछ, सब कुछ मतलब सब कुछ। Your money. आपका पैसा। Can God trust you? क्या परमेश्वर आप पर भरोसा कर सकता है? Recently, कुछ दिन पहले I travel to 14 countries every year. हर साल लगभग मैं 14 देशों में जाता हूँ। Recently, I sat down and calculated how much money I give out every year. एक साल में प्रभु के लिए कितना देता हूँ मैंने हिसाब किया। I don't see the money मैं पैसा की ओर नहीं देखता हूँ, because it just comes into my account and boom, it's gone. जैसे ही पैसा अकाउंट में आता है और ये उड़ जाता But है। I realized मैं समझ पाया almost $3 million every year. एक साल में लगभग 30 लाख डॉलर लोगों तक पहुंचता है। 30 लाख डॉलर मतलब कितना करोड़ रुपया बन जाती है, आपको मालूम? आमीन, हालेलुया। ताली बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें। देखो यह प्रभु का दास एक साल में लगभग 12 करोड़ रुपया प्रभु की सेवकाई के लिए खर्च करता है। How can a child of a prostitute देखो कैसे एक वेश्या का संतान इतना अधिक walk in abundance? बहुतायत से लोगों को दे सकता है। How can it happen? ये कैसे हो सकता है? How? कैसे? Giving, देना, giving, देना, giving, देना, giving, दे दो, giving, दे दो, give. दे दो। I said give. मैं कहता हूँ दो, Give. दे दो। Come out of the spirit. उस आत्मा से बाहर आओ, Break out of the spirit of stinginess कंजूसी के उस आत्मा से बाहर आओ। and give. दे दो, Give. दे दो, Give. दे दो, Give. दे दो, दे दो। And the God of the heavens and the earth, स्वर्ग का प्रभु और पृथ्वी का प्रभु who controls the silver and the gold, जो सोना और चांदी के ऊपर भी नियंत्रण करता है, who control the wealth of the जो world, दुनिया के सारे धन दौलत के ऊपर नियंत्रण रखता who है, control customers and businesses, जो कि ग्राहक के ऊपर और बिजनेस के ऊपर, who control the seasons, जो सारे ऋतुओं के ऊपर भी नियंत्रण रखता है, will bring it back to you. आपने दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आएगा। Greater, अधिकतर, much more बहुत सारे than you gave. जो आपने प्रभु के लिए दिया है उससे भी अधिक। You can ask my friend, आप मेरे दोस्त से पूछ सकते हैं। Pastor Joseph, come. पास्टर जोसेफ इधर आइए। Have you realized that everywhere we've been in America, आपको याद है अमेरिका में हम जहाँ कहीं भी गए, I don't just preach about Jesus, I don't just preach about the Holy Ghost, मैंने सिर्फ यीशु और पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार तो नहीं किया we don't just see miracles, और केवल अद्भुत काम के ऊपर ध्यान नहीं दिया, I also talk about money. मैंने धन के बारे में भी बात किया। Is that true? Yes, it is. क्या ये सच है? You know why? आपको मालूम है क्यों? Because when you, a child of God, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे poor जो बिल्कुल गरीब हैं, and don't have enough जिनके पास काफी नहीं है, to help people, जो कि लोगों की सहायता करें, many people will suffer. इस कारण बहुत सारे लोग कष्ट उठा रहे हैं, Many people will suffer. बहुत सारे लोग दुख तकलीफ में हैं। You are a child of God. आप परमेश्वर के बच्चे हैं, You have the heart of God. आपके पास परमेश्वर का हृदय है, You have compassion. आपके पास तरस है You feel for people. कि लोगों को महसूस करें, But those out there don't care. लेकिन लोग दूसरों के बारे में परवाह नहीं करते, They don't care. कुछ परवाह नहीं करते, But they control the wealth. मगर वो दुनिया को नियंत्रण करते हैं। But God wants to take out of the hands of the wicked. He wants to take it out of the hands of the wicked and give that money to his children. परमेश्वर उन दुष्टों के हाथ से सब कुछ जो उनके पास है छीन करके अपने बच्चों को देना चाहता है ताकि मसीही लोग एक दूसरे को मदद कर सके। आमीन, हालेलुया।